Good morning, all of you. I am going to discuss one more important topic of application of derivative, which is maxima minima. और इसके अंदर मैं बहुत सी थ्योरी को डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे हमको डर लगता है। हम सिर्फ क्वेश्चंस करना चाहते हैं, थ्योरी को समझना नहीं चाहते। थोड़ा सा कंसंट्रेशन इधर लगाइए, समझने का प्रयास कीजिए, उसके बाद क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। मैं स्टार्ट करता हूँ। Let f be a function defined on an open interval I। एक फंक्शन है f जो किसी इंटरवल I एक इंटरवल के रूप में यूज़ कर रहे हैं। जो डोमेन है उसका एक इंटरवल है I to R, ओके। एंड देन f is said to have maximum value in I। वर्ड को समझने का प्रयास कीजिए। f is said to have maximum value in the domain in the interval I if there exists some c। ये there exist का साइन है। there exists a point c in the domain in the interval I such that f of c greater than or equal to f of x for all x belonging to I। फंक्शन f के पास मैक्सिमम वैल्यू होगी किस में? डोमेन के अंदर, इंटरवल के अंदर, i के अंदर। अगर i के अंदर एक ऐसा पॉइंट c आपको मिल जाए, इफ़ c इज़ अ पॉइंट इन द इंटरवल i सच दैट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू c हैज़ मैक्सिमम वैल्यू फॉर ऑल पॉइंट्स इन द इंटरवल i। f of c is greater than or equal to 0, greater than or equal to f of x for all x belonging to I। अगर ऐसा बन रहा है तो हम बोलते हैं जो f of c आया ये सबसे बड़ी वैल्यू बनी। f of c is the maximum value of the function in interval I and c क्या बना? c is point of maximum value, क्योंकि c के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू है f(x) की, इसलिए f of c मैक्सिमम वैल्यू एंड c पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू कहलाता है, राइट। इसी प्रकार f is said to have minimum value in the interval I। f is said to have minimum value in the interval I if there exists a point c। उस I के अंदर एक ऐसा पॉइंट c मिल जाए जिसके लिए f of c is less than or equal to f of x for all x belongs to I। हर एक x के लिए f of c मिनिमम है। f of c इज़ लेस देन इक्वल टू f of x सभी x के लिए। f x की वैल्यू हमेशा f of c से बड़ी आए फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू I, देन f of c इज़ कॉल्ड मिनिमम वैल्यू। f of c इज़ मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन I एंड c इज़ पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू, राइट। नेक्स्ट, f is said to have extreme value। एक्सट्रीम का अर्थ होता है आइदर मिनिमम और मैक्सिमम। सो f is said to have extreme value in I if there exists c belongs to I। अगर ऐसा c आपको मिल जाए कि f of c या तो मैक्सिमम है ऊपर वाली डेफिनेशन से, या मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू I in the interval I, then f of c is extreme value of the function and c is point of extreme value। c is the point of extreme value। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है और एग्जाम्पल इस तरीके से है कि f is defined on an interval R। सेट ऑफ रियल नंबर भी तो एक एज ए इंटरवल -∞ to +∞। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। आपको ग्राफ पता है ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है ये। सो इसकी मैं मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू की अगर हम ग्राफ को समझें सो आपको दिखाई दे रहा है कि ये मिनिमम वैल्यू दिखाई दे रही है कहाँ पे? एट x इक्वल टू 0। एफ एक्स कितना है? 0। यहाँ भी पुट करके देख सकते हैं, यानी मैं बोल सकता हूँ f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। और रिमेनिंग हर एक पॉइंट के लिए x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0 के लिए एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। ग्राफ नीचे नहीं जा रहा है एक्स एक्सिस के, इसका अर्थ है
एफ ऑफ एक्स, और वैसे भी एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। और ज़ीरो क्या है? एफ ऑफ ज़ीरो। सो मैं ये लिख सकता हूँ कि एफ एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, या फिर एफ ऑफ ज़ीरो इज़ लेस देन इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स की, आर की हर एक्स के लिए एफ ऑफ ज़ीरो इज़ मिनिमम, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो इज़ द मिनिमम फॉर ऑल एफ एक्स, एफ ऑफ ज़ीरो इज़ लेस देन इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स। सो मैं ये बोल सकता हूँ कि एफ ऑफ ज़ीरो इज़, यानी एफ ऑफ ज़ीरो मीन्स ज़ीरो, दिस इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। एफ ऑफ ज़ीरो इज़ द मिनिमम वैल्यू, राइट। क्या मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल सकती है? सो इस ग्राफ को देख के भी हमें समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे x इंक्रीज होगा, चाहे नेगेटिव डायरेक्शन में डिक्रीज होगा, सो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। लेकिन वो पॉइंट नहीं है जिसके ऊपर मैक्सिमम हो। वी हैव नो मैक्सिमम वैल्यू फॉर दिस इंटरवल आर। इसमें हमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी, लेकिन मिनिमम वैल्यू दिखाई दे रही है जो कि कंडीशन को फॉलो कर रही है। अब यही फंक्शन है, मैं इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्टेड कर रहा हूँ, एफ माइनस वन टू आर। हमारा डोमेन यहाँ आर था, मैंने माइनस वन क्लोज्ड इंटरवल माइनस वन टू टू ले लिया है, यानी जो आई हमारा है वो बना माइनस वन कोमा टू क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस। अब इसमें क्या मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, ये तो लो माइनस वन सपोज, सो ये इतना, और टू मान लीजिए यहाँ पे है एक्स इक्वल टू टू, सो ये, यानी आपका फंक्शन है वो इतना रह गया, इससे बाहर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, फंक्शन ये है और इसका ग्राफ ये इतना ही बन रहा है। सो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ग्राफ को देखकर समझ में आती है। मिनिमम वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, एफ ऑफ ज़ीरो पे मिनिमम वैल्यू है एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे, और मैक्सिमम वैल्यू ये हाइट सबसे ज़्यादा है, ये कम है ना, तो ये हाइट सबसे ज़्यादा है एट एक्स इक्वल टू टू। सो एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो एंड विच इज़ लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू टू। हमें दिखाई दे रहा है ग्राफ से एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे एफ एक्स की वैल्यू मिनिमम है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल। डोमेन हमारा ये है भी इसके अंदर, इसलिए हम बोल सकते हैं दिस इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन माइनस वन टू टू एंड ज़ीरो, एक्स इक्वल टू ज़ीरो है, ये सी की जगह काम कर रहा है, एक्स इक्वल टू ज़ीरो इज़ द पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू। एक्स इक्वल टू ज़ीरो इज़ द पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू। अब मैं मैक्सिमम वैल्यू, ग्राफ से आपको समझ में आ रहा है कि एक्स इक्वल टू टू पे मैक्सिमम वैल्यू होगी, सो मैं लिख सकता हूँ एट एक्स इक्वल टू टू एफ ऑफ टू इज इक्वल टू व्हाट, टू स्क्वायर दैट इज़ फोर, और टू स्क्वायर इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। सो मैं लिख सकता हूँ इट इज़ द ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू किस में, माइनस वन टू टू, क्योंकि इंटरवल हमारा रेस्ट्रिक्टेड हो गया। सो ये वैल्यू है, मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ टू इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू टू। दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ टू क्या हो गई, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन माइनस वन टू टू। आर के अंदर मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, लेकिन इस इंटरवल, इस डोमेन के अंदर मैक्सिमम वैल्यू भी हमें मिल गई, एंड टू इज़ द एक्स इक्वल टू टू इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू
पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा था इस इंटरवल के लिए, मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। लेकिन मैं अगर डोमेन को रेस्ट्रिक्टेड किया तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू भी मिल गई। सो डिपेंड करता है डोमेन के ऊपर, इंटरवल के ऊपर। हमें ये कंडीशंस ढूंढनी है, ये कंडीशंस हमें ढूंढनी है मैक्सिमम वैल्यू के लिए, मिनिमम वैल्यू के लिए। ओके।